वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने आज के दिन 30% की गिरावट दर्ज की और आज के दिन ये कंपनी का शेयर टूट गया 30%। इस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है यानी कि 24 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 132 रुपये 32 पैसे। बस सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी 2007 में बनी और कंपनी बिजनेस में प्रोवाइड करती है एन ऑटोमेटिव प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन ये रहा इस कंपनी का आज के टूटने का शेयर के कि CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अनाउंस किया है कि अब इलेक्ट्रिसिटी को वो मार्केट कंपलिंग करने वाले हैं, इसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर में 30% की गिरावट देखने को मिली। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि 19.88% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले यदि आप जाते और इस कंपनी के शेयर को खरीदते तो वो आपको मिलता है 174 रुपए का, जो आज के दिन है सिर्फ और सिर्फ 132 रुपए 32 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि मार्केट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 134% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज 73 पैसे। तो साफ है, जो भी शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म की सोच के साथ शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता है उसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 244 रुपीज 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 131 रुपये 50 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को, तो इस कंपनी ने अभी ही 2025 में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। पहली बार दिया 16 मई 2025 को हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपए का, फिर दिया था इस कंपनी ने 31 जनवरी को हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपए का। यानी कि एक साल में अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपए का डिविडेंड निकाल के दे चुकी है। तो ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड देकर भी अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रही है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है अच्छा खासा 16,750 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 14.74। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 66.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को, तो वो है 0.01। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर जाए इस कंपनी पे। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 37.77%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही से प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 4.61। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 या उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना अर्न किया है, कुछ अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.60। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए।
जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। यदि हम मार्च क्वार्टर को देखें और रेवेन्यू को देखें तो मार्च में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 175 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 551 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 117 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 351 करोड़। चलिए जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 972 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 47.34% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.83% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.53% का, जबकि लास्ट में आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6.28% का। तो कंपनी आज के दिन यानी कि 24 जुलाई 2025 को इस कंपनी के शेयर में 30% की गिरावट देखने को मिली और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 132 रुपए 32 पैसे। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के तो दे ही रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, जिससे वो रिटर्न से भी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है और डिविडेंड देकर भी बेनिफिट कर रहे हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।